और आज का जो चैप्टर है, अभी तक जितना भी मैं आपको बोल रहा था, एक सेंटेंस जो मैंने रिपीट किया है, वो है कि अभी तक आप शेयर नहीं कर रहे हो, अभी तक आप जमा कर रहे हो। आपकी जो जर्नल है उसके अंदर आप लिख रहे हो, फोटोग्राफ है, कोट है, आइडियाज है, नोट्स है, ये सारी चीजें अभी तक आप जमा कर रहे थे। अब आज हम थोड़ा सा चीजों को टर्न करेंगे। इसका नाम ही है चैप्टर का कि ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है, जिन भी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा शौकिया है आप, या आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद है, अब आज हम उनको शेयर करने के बारे में थोड़ी-सी बात करें। तो पहले आज जो सबसे पहला चैप्टर है वो बोलता है कि होर्डर मत बनो, चीज़ें होर्ड मत करो। अब होर्डिंग से मतलब क्या होता है? तो अगर आप यहाँ पे देखें, डोंट बी अ होर्डर, ये सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है। ये बोलता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे आपने पिंटरेस्ट में बहुत कुछ सेव करके रखा होगा, आपके पास आइडियाज़ होंगे जो आपको पसंद है, कोट्स होंगे जो आपको पसंद है। अगर मैं आप में से जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपके फेवरेट कोट क्या है, हर इंसान के पास एक दो कोट होंगे ही गारंटीड जो उनके फेवरेट है, जो उनको बहुत पसंद है। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी वो शेयर किया, आपने नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती है। मेरे दिमाग में ये बात आई कि अरे मेरे पास तो इतनी सारी चीजें जो मैं शेयर कर सकता हूँ, जो आज से पहले मैंने कभी शेयर किया ही नहीं। वो जब मैं बुक पढ़ रहा था, जब ध्यान में आया। तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आगे मैं आपको एक पूरी क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा, जो मैं पढ़ूंगा, आप उसको आंसर कर सकते हो, खुद के लिए आंसर कर सकते हो। वही आपका कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज जो भी आपके दिमाग में अभी तक बंद है ना, उसको खोल देगा। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, इसके थ्रू ही लेके चलता हूँ। चलो, आई बिलीव यू कैन सी माई डेस्क। एवरीबडी डेस्क दिख रहा है? यस। सो दिस इज द विंडो, ओके, दिस इज द डेस्क, एंड दिस इज द लेस फैंसियर पार्ट ऑफ माई सेटअप। दिस इज डेफिनेटली द बॉक्स जिसके अंदर लाइट्स और वो सब रखे हुए हैं। लेकिन ये जो बॉक्स है, अगर इसको हम निकालें, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर वो फोटोज है, वो मैगजीन्स है जो मैं एक टाइम पे पढ़ा करता था। तो अगर मैं इसको निकालूं और यहाँ पे रखूं, एंड आई डोंट थिंक आई बी एबल टू शो यू द फोटोज, क्योंकि ये नेट जियो की मैगजीन्स है, तो पहले तो उनको क्रेडिट दे देते हैं। मैं इनके फोटो निकाल के पढ़ा करता था और ये पूरी मैगजीन ऐसे डिसेंबल्ड है, ठीक है। मैं फोटो काटता था, इसको पढ़ता था, अपनी दीवारों पे चिपकाता था, उनको अंडरस्टैंड करता था, और ये पूरा के पूरा बॉक्स उन फोटोज से भरा हुआ है। यहाँ पे कुछ मैगजीन्स है जो मैंने पढ़ी नहीं है, कुछ फोटोज है जो मैंने लिया था फिर चिपकाया था। ये देखो, ये दीवार पे पहले ना ये फोटो सारी चिपके होते थे, तो इनके पीछे अभी भी वो डबल साइडेड स्टिकी टेप आपको मिल जाएगा। ये फोटो आधा है तो आई डोंट थिंक इट विल बी एन इशू, बट दीज ऑल were the things that I have been holding, keeping with me, जो आज तक मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं। और ये मुझे तभी समझ में आया जब मैं ये बुक पढ़ रहा था, जिसका नाम है डोंट बी अ होर्डर। और ये सारी चीजें सालों से मेरे पास रखी हुई है, और इसी बारे में ऑथर बोल रहा है, ये चीज हमको समझना है आज। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द ऑथर इज सेइंग। आपके घर में, आपके पिंटरेस्ट के पेज पे ऐसी कई चीजें हैं जो आपके पास जमा की हुई है, जिसको अगर मैं देखूं तो मुझे आपका एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन एक आइडिया मिल जाएगा कि यार इसको ये चीजें पसंद है, ये काम करता है, ये काम करती है, इसने इतनी स्टडी किया है। लेकिन हम कभी किसी को ये चीजें बताते नहीं। और इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर देता है कि पहले टाइम में ना लोग ऐसे कैबिनेट रखा करते थे, तो लोगों के पास में जो बूढ़े लोग थे, कोई रॉक जमा करके रखता था। ये तो आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा, जहाँ पे वो शेर की स्किन होती है जिसके बाद कारपेट बनाया जाता है। और अभी ये कुछ भी हो सकता है, आप किताबें जमा करते हो, आप कोट्स जमा करते हो, कुछ लोग कॉइन्स जमा करते हैं, जो भी चीजें आप अपने आर्ट के लिए जमा करते हो, ठीक है, ये आपका ड्रॉर है। और आपके ड्रॉर में जितनी भी चीजें जाएगी ना, वही आपकी जिंदगी में एक आउटपुट क्रिएट करेगी, आपकी लाइफ का आउटपुट, कि आप क्या बनाते हो। तो ऑथर आज बोलता है कि आपने अभी तक जो भी डायरी में जमा किया, जो भी बनाया, जो भी रखा, अब उसमें से कुछ निकाल के उसके जैसा क्रिएट कीजिए। उसके जैसा क्यों? क्योंकि स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में हमने देखा था आपको ओरिजिनल होने की जरूरत नहीं है। और फिर इसे शेयर करो। तो अभी अगर आपको रियलाइजेशन हो रहा है, हमारे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, बहुत जबरदस्त चीजें हैं शेयर करने के लिए, जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था। क्या चीजें हैं वो? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो आपकी इंस्पिरेशन, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो लोग नोटबुक में लिख रहे हो लिखते जाओ, ठीक है, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है अभी। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? दूसरा, कौन सी चीज है जो आपका दिल भर देती है? कौन सी ऐसी फोटोग्राफी है, कौन सा ऐसा आर्ट है, कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा रेसलर है जो कुछ बोलता है, जिसकी स्पीच अगर आप सुनते हो तो आपको मजा आ जाता है? आपका हीरो कौन है? किन लोगों से आप चीजें चुरा सकते हो? ये सब हुआ इंस्पिरेशन के बारे में। अब आते हैं लर्निंग पे। कौन सी चीज आपको पढ़ना पसंद है? कौन सी चीज आपको, यूट्यूब पे आप कौन से चैनल सब्सक्राइब करते हो? कौन सी वेबसाइट पे जाते हो आप? कौन सी जगह आपको इंस्पायर करती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए जगह
चर्च गेट है क्योंकि मेरा कॉलेज वहीं पे था। अब अगर मैं चर्च गेट की कहानियां शेयर करूँ ना तो मेरे पास कम से कम 10-20 कहानियां शेयर करने के लिए जो आज तक कभी शेयर नहीं किया। आपके पास भी ये रहेगा। आप क्या कलेक्ट करने की कोशिश करते हो? आपकी अगर मैं फाइल्स देखूँ या स्क्रैप बुक देखूँ तो उसके अंदर क्या मिलेगा? आप अपने बोर्ड पे, चॉक बोर्ड पे, अपने डेस्क पे क्या चिपकाते हो? आप फ्रिज पे क्या लगाते हो? आप अपने बोर्ड पे क्या लगाते हो? रोल मॉडल कौन है आपके? ठीक है? आपको स्टडीज में सबसे सही कौन लगता है? कौन से लोग हैं जिनकी बातों को आप सुनते हो? कौन से प्रैक्टिशनर है जिनको आप देखते हो? कौन से दोस्त हैं आपके जिनसे आपको सीखने मिलता है और क्या सीखने मिलता है? कौन से टीचर्स हैं आपके जिनसे आप सीखते हो, जिनके से ऐसा आपको बनना है? आपकी ज़िंदगी में जो भी हीरोज़ हैं, जो भी रोल मॉडल्स हैं, सबके बारे में सोचो, सबके बारे में लिखो। अभी देखो आपके पास सिर्फ इंस्पिरेशन, लर्निंग, कलेक्ट करने से कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। ये सारी चीज़ें ये क्वेश्चंस इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं, मैंने नहीं दिया आपको, ठीक है? तो आज जब हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो ये बोल रहे हैं कि जो ड्रॉअर है आपका, जो पिंटरेस्ट पे आपकी पिन्स सेव की हुई है कि एक दिन मैं ऐसा स्टूडियो बनाऊंगा या एक दिन मैं ऐसा घर खरीदूंगा, यकीन मानो या ना मानो, दूसरे लोगों के पास भी वैसी पिन सेव्ड है, उनको भी वो चीजें अचीव करनी है। तो अगर आप ये चीज शेयर कर दे कि समडे आई विल बाय दिस, मे बी समबडी विल टेक्स्ट यू कि ब्रो मुझे भी करना है, और फिर अचानक से आपको एक दोस्त मिल जाएगा जो आपका विजन शेयर करता है। एंड दैट इज व्हाई द पेज सेज डोंट बी अ होर्डर, मतलब चीजें सिर्फ जमा करके मत रखो, ठीक है? शेयर करो। हाँ, गिर गया वो, मेरे को लगा नहीं था पूरा। आई विल शो यू, मैस अप हो गया, ये देखो, आई पिक्ड इट अप एज आई एक्सपेक्ट कि आई विल शो इट टू यू, इट ऑल फॉल डाउन, बट दिस इज व्हाट आई मीन। ऐसे जमा करके रखोगे तो क्या फायदा होने वाला है? यू नीड टू शेयर दिस, यू हैव टू शेयर दिस। ये एक इंसिडेंट था। अगर हम चाहते तो हम मैं इतना जीनियस नहीं हूं कि मैं पहले से प्लान करूंगा, हो गया वो लेकिन ये अचानक हुआ, राइट? अब ये एक इंसिडेंट है जिसको हम होल्ड करके रख सकते थे कि नहीं नहीं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और उसकी जगह हमने क्या किया, हमने उसका फोटो लिया, उसको शेयर कर दिया। अभी शेयर किया मैंने, बस कैमरा घुमा के। ये आपके दिमाग में एक मेमोरी बन गई कि सर ने बॉक्स उठाया, बुक्स में से बुक्स गिरी, सर ने बुक्स बता दिया। अब समझो अगर इंस्टाग्राम पे मैं मेरा सेटअप का फोटो डालू और ये बताऊं कि मैं बता रहा था फोटो और ये गिर गया, आई विल बी शेयरिंग इट एन इंसिडेंट विद पीपल विच इज अ रियली गुड थिंग इन इटसेल्फ। ये भी इंक्लूड होगा, नॉट जस्ट योर इंस्पिरेशन, नॉट जस्ट योर रोल मॉडल्स, नॉट जस्ट द बुक्स यू रीड और कोट्स यू रीड और थिंग्स यू हैव और आर्ट यू हैव, बट क्या हुआ, ये कई चीजें आपके दिमाग में है जो आपने बस संभाल के बचा के रखे हुए। कई कहानियां हैं ऐसी जो आज तक हमने कभी किसी को बताई नहीं, लेकिन अगर हम बता दें, अगर हम शेयर कर दें, तो सामने वाला आपको गलत नहीं समझेगा। अगर मैं ये स्टोरी शेयर करूँ ना तो कोई मुझे नहीं बोलेगा यार कितना क्लमजी है, हर कोई शायद यही बोलेगा कि हाँ होता है पर उसने यूज कर लिया। दैट शोज कि यू आर यूजिंग और यू आर ऑपरेटिंग और यू आर लिविंग, एटलीस्ट दैट इज इनफ। यू कैन शो योर फेलियर्स ऑल्सो, यू कैन शेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है? हर कुछ चीजें शेयर करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन शेयर अकॉर्डिंगली। जब आप यहाँ पे आते हो ना, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड देयर आर नो गिल्टी प्लेजर्स। अच्छा, गिल्टी प्लेजर का मतलब क्या होता है? गिल्टी प्लेजर का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपको पसंद तो है लेकिन आप एडमिट नहीं करना चाहते। यहाँ पे ऑथर बोलता है कि आपके कोई गिल्टी प्लेजर्स नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगता है पर्टिकुलरली क्रिएटिवली, इट इज ओके। रीजन दो है। अगर मुझे कोई ऐसी चीज अच्छी लगती है, और एक कोट है कि अगर ऐसी कोई भी चीज है जो आपको करते वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख लेगा, मुझे नहीं करना चाहिए, तो मत करो। दैट इज फ्रॉम एथिक्स। ये एथिक्स में एक कोट है कि इफ यू फील, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग और आपको वो काम करते हुए लगता है कि यार मुझे काम नहीं करना चाहिए, कोई देख लेगा, तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि आपको काम करना ही नहीं चाहिए। तो अगर आपके कोई गिल्टी प्लेजर्स है जो आपको अच्छे लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे शायद ये शेयर नहीं करने चाहिए किसी और से या लोगों से, so what you should do is if you share it you will realize कि मेरे को improve करना है, मुझे better feedback चाहिए और मुझे इसके हिसाब से behave नहीं करना। एटलीस्ट आपका behavior सुधर जाएगा। आपको ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो रहा है तो फिर वो आप उन चीजों को एक्सेप्ट करना छोड़ दोगे, ठीक है? इसका मतलब कैसे भी तरह से आपका या तो जो आपका पूरा इनपुट है वो इम्प्रूव हो रहा है, जो आपका काम करने का तरीका है वो इम्प्रूव हो रहा है, या तो आपकी शेयरिंग इम्प्रूव हो रही है। सो रिमेंबर दैट किसी भी चीज को छुपा के मत रखो। ऑथर सिर्फ ये बोल रहा है जो भी है अभी आपके दिमाग में, आपके बकेट में, आपके कैबिन ऑफ क्यूरियोसिटी में, उसको ओन करो, उसके बारे में वरी मत करो। और अगर वो चीज ऐसी नहीं है जो दूसरे लोगों को मालूम पड़नी चाहिए, तो अपने आप उसको नेगेट कर दोगे धीरे से। जैसे आप उसके बारे में अवेयर होते हो, आप उसको हटाते जाओगे, ठीक है? और अगर ये चीज इतनी ग्रेट नहीं है तो एक कोट है, मतलब एथिकली ये चीज अच्छी है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा आर्ट, मेरा काम इतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए कोट है कि कोई भी काम आज तक इस तरह से नहीं हुआ कि वो आपको एम्बेरस ना करे। अगर आपको ग्रेट काम करना है, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एम्बेरस करेगा ही। हर इंसान जब एक किताब लिखता है तो वो अपने एक हिस्से को उस किताब के अंदर डालता है। हर इंसान जब यूट्यूब वीडियो बनाता है तो अपनी पर्सनैलिटी को कैमरा के सामने शो करता है। अभी जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया, जो मेरे हिसाब से हो सकता है इस वीडियो का हाईलाइट बने एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस, अगर मैं तुम्हें खोल के मेरा केबिन नहीं दिखाता तो तुम्हें शायद आइडिया नहीं मिलता। और कोई भी, जब आप कोई भी बड़ा काम करना चाहते हो, कोई भी काम दिल से करना चाहते हो ना, वो आपके दिल को, अपनी आपकी पर्सनैलिटी को आपको थोड़ा सा एक्सपोज तो करेगा ही करेगा। उस टाइम पे हमको घबराना, डरना नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है तो पीपल विल एक्सेप्ट इट।
एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव। अब एक और चीज हो सकती है, अच्छा 3 चीजें हम कवर कर रहे हैं। पहला, आपकी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज में जो है वो एथिकली या मॉरली करेक्ट नहीं है, तो आप उसको खुद इंप्रूव कर लोगे। आप जो शेयर करते हो वो एथिकली करेक्ट है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं है, तो उससे क्या होगा, आप खुद को एम्बेरस करोगे, चीजों को पोस्ट करोगे, लेकिन आप धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओगे। जैसे मेरी फोटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो। आपके पास जो चीज है वो एथिकली भी करेक्ट है, मॉरली भी करेक्ट है, क्रिएटिवली भी करेक्ट है, और काम आपका एक्चुअल में अच्छा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा काम अच्छा नहीं है। और जब आप उसको शेयर करोगे तो आपको अचानक से अंदाजा होगा कि बस मेरा काम तो काफी अच्छा है, मैं तो जबरदस्ती टेंशन ले रहा था। जब आपको ये होगा ना, तो इसके बारे में आज एक स्टोरी दी हुई, और स्टोरी ये बोलती है कि एक बंदा है, एक बंदे थे, और वो ट्रैश मैन थे। वो बेसिकली कचरा जमा करते थे, और उनका नाम था नेल्सन मोंडेना। अब ये इंसान रोज जा रहा है, डंपस्टर उठा रहा है, कचरा जमा कर रहा है, ट्रक में कचरा डाल रहा है। कभी कभी उनको कचरे में बहुत अच्छी चीजें मिल जाती थी, तो जब भी उनको ये चीजें मिल जाती थी वो उसको लेके आते थे और संभाल के रखते थे, टूटी फूटी चीजें, फिर उसको जमा करके कभी कुछ बनाना या उनको चीजें संभाल के रख देना। और ये अभी बहुत ज्यादा होने लगा है, क्रिएटिव म्यूजियम्स में भी आप देखोगे चीजें, पुरानी चीजों को जोड़ के लोग नई चीजें बना रहे हैं। लेकिन जब ये करते थे ना, तो उसके बाद में ऐसा होने लगा कि उनकी आदत बन गई है, कुछ भी कचरे में उनको मिला जो अच्छा है, जिसको फेंकना नहीं चाहिए उनके हिसाब से, या जो थोड़ा आर्टिस्टिक है, उसको ला के रख देते थे। अब यहाँ पे मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा। ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये हमारे गार्डन में पेड़ था, वो कट गया था, तो काट के ये लकड़ी फेंकने के लिए रखी हुई थी हमारे गेट के बाहर। ओके, बारिश का टाइम था, लकड़ी ऑलरेडी गीली हो चुकी थी, और भी वहां पे लकड़ियां थी। तो सुबह में मुझे फोटो लेना था इंस्टाग्राम के लिए, जब मैं मेरा पोर्टफोलियो बना रहा था, जूतों को इसके ऊपर रखना था, और मैं सोच रहा था क्या करूँ, तो मुझे लकड़ी दिखी, लेके आया घर पे, उसको धोया। और हाँ, ये रियल ट्री है, ये रियल ट्री है, इसका ब्रांच जो है वो रियल है, तुम लोग को दिखाई देता हमारे को। सो दिस इज बेसिकली, आई थिंक यू विल बी एबल टू सी, दिस इज अ रियल ट्री है, और वो पूरा ब्रांच है नीचे तक, और ये मतलब टहनी थी, बेसिकली ब्रांच था ट्री का, तो उसको फिर लेके आ गया था मैं। और इंस्टाग्राम पे मेरा एक पोस्ट है जिसमें एक शूज की शूट थी, वो मतलब मेरे पोर्टफोलियो के लिए, तो उसको शूज को मुझे किसी चीज पे रखना था, तो उसके लिए ब्रांच में लेके आ गया था नीचे से। ये 4-5 साल पुराना है, जब से मेरे साथ थी। ये बंदा भी ऐसी चीजें करता था, ठीक है, लेकिन वो रोज करता था। तो अब उनका तो काम था कचरा कलेक्ट करना, उन्होंने रोज लेके आने का, चीजें अलग 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 जमा कर लेने का। उनके दोस्त, अब जब आप ऐसी चीजें करोगे ना ऑन अ डेली बेसिस, तो उनके दोस्त भी बोलते थे कि अरे देख मुझे मिला, ये रख ले। वो चीजें जमा करने लगे, दीवार पे अरेंज करने लगे। तो उन्होंने इसको शोकेस किया, ट्रेजर्स इन द ट्रस्ट बाय नेल्सन मोलिना करके इसको शो किया था। दैट इज अ पावर ऑफ कलेक्टिंग एंड शोइंग थिंग्स। तो ऑथर आपको ये बोलना चाहता है कि कई बार आप, अब ये क्या है, दरख्त क्या है, वो तो कचरा था, फेंकने वाले थे उसको हमारी सोसाइटी वाले। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास में कचरा पड़ा हुआ है जो शेयर करने जैसा नहीं है, लेकिन आपको इसका जजमेंट नहीं है, आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते। हो सकता है सामने वाला, जो भी आपका ऑडियंस है या जो भी आपके मेंबर्स है, वो आपको बोले कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा है, तो आप उसको जज मत करो, आप चीजों को शेयर करो। क्या पता आपका जो भी, आपको ऐसा लगता है कि ये कचरा है या इतना काम का नहीं है या मेरा काम इतना अच्छा नहीं है, हो सकता है दूसरे के लिए वो बहुत अच्छी चीज हो। एंड दैट इज द सेकेंड पॉइंट that the author is trying to make. Dumpster diving आर्टिस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्या पता आप कितनी अमेजिंग चीजें फाइंड आउट कर लो, आपको नहीं पता ना। तो इसके लिए जो भी आपने अपने कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी में रखा है, उससे कुछ क्रिएट करो, या उसी इंस्पिरेशन को शेयर करो लोगों में पोस्ट करके कि फाउंड दिस बुक दैट आई वाज रीडिंग, दैट आई यूज्ड टू रीड एंड नाउ आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट। इट इज टोटली फाइन। जब आप ये करते हो तो आप अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अब एक और पॉइंट आता है, और ये इस पूरे चैप्टर का आखिरी पॉइंट है, थर्ड सब पॉइंट, और वो है कि प्लीज क्रेडिट दो। अब मैं इसको ना एथिकल नहीं लेके जाऊंगा, मैं तुमको इसकी यूजफुलनेस बताता हूँ, और ये जितने भी लोग रिसर्च करने वाले हैं या रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी आप रिसर्च करते हो ना, रिसर्च पेपर के अंदर हमको रिसर्च पेपर ढूंढने होते हैं जो बेसिकली वो चीज के बारे में कुछ बोलते हैं, या तो हमसे अग्री करते हैं या तो हमसे डिसअग्री करते हैं, लेकिन हमें कुछ आइडिया देते हैं। हर रिसर्च पेज के पीछे ऐसी चीजें लिखी हुई होती है, इसको बोलते हैं रेफरेंस लिस्ट। ये आपको किताबों में भी आपने कहीं 10-20 बार देखा होगा, लेकिन ये एंड नोट या रेफरेंस लिस्ट ऐसी लंबी लंबी लिस्ट होती है कि कौन सा आइडिया कहाँ से लिया गया, फिर कहाँ से लिया गया, फिर कहाँ से लिया गया। हर हर रिसर्च पेपर के अंदर होता है। ओके, ये इसलिए होता है ताकि मैं उस रिसर्च पेपर तक पहुंच सकूं। अगर मुझे उस टॉपिक के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ढूंढना ना पड़े। तो इसके दो रीजन होते हैं, पहले तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी दे देता है, आपको प्रूव कर देता है करेक्ट, और दूसरा, जब मैं रिसर्च पढ़ रहा था ना, तो उसके अंदर एक लेक्चर था, उन्होंने बोला था कि ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड द करेक्ट रिसर्च पेपर। अगर आप अपना करेक्ट रिसर्च पेपर ढूंढ लेते हो तो उसके पीछे जो पूरी ब्रांचेस है ना, अब आपको ना अलग से 10 रिसर्च पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्होंने जिनको पढ़ा है, आप उनको पढ़ते चले जाओगे, आपको आपके आंसर मिलते चले जाएंगे,
क्योंकि जिस रास्ते पे आप रिसर्च कर रहे हो, जितनी चीज़ों को आप खोज रहे हो, सामने वाला भी उतनी चीज़ों को खोज रहा है। तो उसने अगर रिसर्च लिस्ट में 10, 12, 20 नाम दिए हुए हैं, तो अगर आप उनको पढ़ लोगे ना, तो आपका आधा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आपको एक बंदे को ढूँढना, फिर एक बंदे को ढूँढना, फिर एक बंदे को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आप एक करेक्ट बंदे को ढूँढ लो, वही आपको 10 का नेटवर्क दे देगा, क्योंकि उसकी रेफरेंस लिस्ट में लिखा हुआ होगा। तो रिसर्च जब हम करते हैं ना, तो ये ऐसे ही होता है कि आप एक जगह जाओगे, हो सकता है आपको एक नोड मिले, दूसरी जगह आपको एक नोड मिले, तीसरी जगह आपको एक नोड मिले, लेकिन फिर लकीली आप एक ऐसे नोड पे पहुंचोगे जिसमें से फिर बहुत सारे नोड ओपन होते हैं, और ये आपको बहुत आइडिया दे देगा। दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी मीन व्हेन वी ऐड रिसर्च लिस्ट इन द पेपर, कि किसी को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो उसको पूरा के पूरा एक जखीरा, एक ट्रेजर मिल जाता है। और ये सेम चीज अप्लाई होती है आपकी आइडियाज में भी। जब भी आप कुछ बना रहे हो, जब भी आप कोई किताब लिख रहे हो, जब भी आप कुछ बुक बना रहे हो, आपकी आइडियाज आई कहाँ से? कौन से ऐसे ऑथर थे जिनको आपने पढ़ा? अभी जैसे मैंने बोला ना कि ये एक चीज मिल जाती है तो सारे आंसर सॉल्व हो जाते हैं। मेरे लिए पर्सनली, अगर मैं पिंटरेस्ट पे जाऊंगा तो मुझे कुछ फोटोग्राफर्स मिलते हैं, अगर मैं बिहांस पे जाऊंगा तो मुझे कुछ फोटोग्राफर्स मिलते हैं, अगर मैं फेसबुक पे जाऊंगा तो मुझे कुछ फोटोग्राफर्स मिलते हैं। लेकिन अगर मैं मैगजीन उठा लूं, नेट जियो की, एक नेशनल ज्योग्राफिक की, तो ये एक बुक ही मुझे इतने सारे ऑथर्स का नाम दे देती है जिनको मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिनको मैं पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे जॉनरा की बुक है। अगर आप आर्ट में जाते हो, अगर आप फैशन आर्ट की और फैशन फोटोग्राफी की बुक निकालते हो, आपको उसमें जोन मिल जाएगा। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर का कुछ निकालते हो, आपको उसके रेफरेंस लिस्ट में वो सारे नाम मिल सकते हैं जिनकी आपको जरूरत है। तो आपको, और ये मुझे किसी ने बोला था जब मैं फोटोग्राफी के अंदर आया था, कि सरशार हमेशा एक चीज याद रखना, आपको जितना हो सके ना रिसोर्सफुल बनना है। रिसोर्सफुल का मतलब होता है आप दूसरों को रिसोर्स प्रोवाइड करो, फिर वो भले नेटवर्क हो, केयर हो, अपना टाइम हो, अपनी अकल हो, अपना सेंस हो, एंड दैट इज समथिंग दैट मेक्स मी अ टीचर एज वेल, आई बिलीव। बट दिस इज बीइंग रिसोर्सफुल। जब मैंने कुछ रिसर्च किया और मैंने अपने काम में उस रिसर्च को ऐड किया कि देखो मुझे ये यहाँ से मिला, ये यहाँ पे मिला, ये यहाँ पे मिला, जब मैं लिखता हूँ ना, सामने वाले के लिए जर्नी आसान हो जाती है। और इसको वही इंसान पढ़ेगा ध्यान से जो आपके जैसा होगा, और वो इंसान फिर या तो आपका दोस्त बन सकता है, या तो आपके करियर में आ सकता है, या तो कोलैबोरेशन बन सकता है। कहीं ना कहीं से आप अपना एक पूरा ग्रुप खड़ा कर दोगे जो उस चीज को पसंद करता है। आज आप जितने भी लोग यहाँ पे हो, ज्यादातर आर्टिस्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं शो योर वर्क। जब मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ रहा था, बुक अलग थी। इसकी वजह से तुमको एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि हम सब कहीं ना कहीं एक ही चीज से रिलेटेड, बी जो भी यूट्यूब पे है, बी इट जो लोग गूगल मीट के अंदर है, अभी हम सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सेम थिंग, जब आप अपने रिसोर्सेज बताते हो, जब अपने इंस्पिरेशंस बताते हो, जब अपने जो भी चीज यूज की है उसका क्रेडिट देते हो, तो इससे एक लिंक फॉर्म होती है जो बहुत स्ट्रांग है, और आप रिसोर्सफुल बन जाते हो, और इससे सामने वाले को बहुत ज्यादा हेल्प होती है। अब इसके अंदर एक और पॉइंट है, ऑथर बोलते हैं कि प्लीज लिंक ऐड करो। सिर्फ ये मत बोलो कि मुझे इस इंसान से ये पता चला था, एक्चुअल लिंक ऐड करना शुरू करो। भले ही फिर वो यूट्यूब वीडियोस के अंदर हो, मैं भी ट्राई करूंगा कि शो योर वर्क की लिंक ऐड कर दूं अगर किसी को किताब खरीदनी है तो, या मुझे कोई रिसर्च अगर मैं ढूंढता हूं तो अब मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड करना शुरू करूंगा। क्योंकि अगर किसी का इंटरेस्ट है, मुझे नहीं पता ना किसका इंटरेस्ट है किसका नहीं है, अगर किसी का इंटरेस्ट है तो उसको बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। वो जाके वो ब्लॉग पढ़ सकता है, वो जाके कुछ देख सकता है, कोई नई चीज देख सकता है। एंड दैट इज व्हाट द ऑथर सेज व्हेन ही इज बेसिकली सेइंग कि यू हैव टू गिव क्रेडिट्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार जब आप एट्रीब्यूशन देते हो, तो एट्रीब्यूशन सिर्फ ये नहीं होता किसने बनाया, कई बार आप बता सकते हो क्या बनाया, किसने बनाया, उसके साथ क्या हुआ था, सामने वाले की स्टोरी शेयर कर सकते हो। क्योंकि जब आप ये चीज़ें करोगे ना, व्हेन यू बेसिकली शेयर समबडी स्टोरी, आपको खुद एक बेटर कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। आप ये बता सकते हो कि सामने वाले को क्यों केयर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई फोटोग्राफर फ्रेंड है, उसने कुछ बनाया है, तो उसको क्यों शेयर करना चाहिए, या मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, या मुझे क्यों पड़ी है इस चीज़ के बारे में। आप ये आंसर दे सकते हो कि आपको ये चीज़ कैसे मिली। इसलिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में ये बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई रिसर्चर था, हमने उसको ढूंढ के निकाला, और उसके साथ में सामने वाला और चीज़ें कहाँ पे फाइंड कर सकता है। और ये बोलता है कि कोई भी चीज़ ऐसी शेयर मत करो जिसका आपके पास क्रेडिट ना हो। ये रिसर्च के अंदर भी आता है। रिसर्च के पेपर में आप कोई भी ऐसी, या किताब में आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिख सकते जिसका सोर्स आराम से ना मिले, क्योंकि फिर वो थियरी प्रूव नहीं होती है, फिर वो ऐसा रहता है कि वो खाली आपके दिमाग में था। ओके, सो I believe that goes with a good understanding, and we have successfully completed 4 chapters, basically 87 pages of the book Show Your Work.